मैं प्रमोद कुमार, आप देख रहे हैं ये न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटेल एग्रो फार्म पर, जहाँ मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जो 10 से 15 फीट लंबा जो कि गन्ना है। यहाँ के जो प्रगतिशील किसान है अशोक पटेल जी, हम उनसे जानेंगे उनके पास कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और हमारे यहाँ के किसान भाइयों। तो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ यहाँ इंजीनियर और प्रगतिशील किसान अशोक पटेल जी। तो आइए जानते हैं इनसे इस गन्ने के सारे टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारा पटेल एग्रो फार्म है। यहाँ पे गन्ने की सारी प्रजातियाँ हैं और सबसे बड़ी पहल आप लोगों ने जो की है, आपकी टीम ने जो पहल की है कि सारे किसानों के अनुभवों को साझा करके और हमारे सारे किसान भाइयों तक वो सारे अनुभव आप पहुँचाते हैं, जिसके माध्यम से हमारे सारे किसान भाई अच्छी गुणवत्ता वाली खेती को पैदावार करने में सक्षम हो पाते हैं। उसके लिए मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जी अशोक जी, हम जानना चाहेंगे क्या आपके पास कौन कौन सी प्रजातियाँ जो इस वक्त मौजूद हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए आगे लाभदायक हो सकती है। इस समय हमारे पास कोलक 14-201 प्रजाति है जो लखनऊ शोध केंद्र से रिलीज हुई थी। और इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास तोसा 13-235 प्रजाति है जो कि अरली की प्रजाति है। ये हमारी शाहजहाँपुर शोध केंद्र से रिलीज हुई है। और हमारी CO 15-023 ये हमारी करनाल शोध केंद्र से रिलीज हुई प्रजाति है। और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन ही प्रजातियों को मान्यता दे रखी है कि हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये तीनों प्रजातियां बोएं और अधिक से अधिक प्रोडक्शन का लाभ लेते हुए अधिक से अधिक फ़ायदा कमाएं। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं गन्ने के बीचों बीच में, जहां हम आपको ले चलते हैं प्रजातियों की तरफ। आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे पीछे कितना लंबा गन्ना है। और आइए हम जानते हैं आगे की जो प्रजातियाँ हैं इनकी, वो आगे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। ये प्रजाति जो है हमारी 13-235 प्रजाति है। इसकी खास पहचान ये है कि इसकी आँख जो होती है वो काफ़ी उभरी हुई होती है। बिल्कुल देख सकते हैं आप, इसकी आँख उभरी हुई होती है। और इसका जो अगोला होता है उसमें हल्के सा यहाँ पे जो है कांटे से होते हैं अब पत्तियों में हल्के से। और उसके अलावा जो है इसमें आप देख सकते हैं कि कान सा बना हुआ होता है। ये 13-235 प्रजाति है जो कि शाहजहाँपुर शोध केंद्र के द्वारा रिलीज करी हुई है। देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं 13-235, जैसा कि हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी आँख उभरी हुई होती है, देख सकते हैं। ये हमारी 13-235 है, मध्यम मोटाई के आकार की प्रजाति है जो कि शाहजहाँपुर शोध केंद्र के द्वारा रिलीज की हुई प्रजाति है। और आगे इसकी क्या उपज रहती है, एक बीघे की क्या उपज रहती है इसकी? ये हमारा जो है, आप इसे अच्छे से पैदा करेंगे तो लगभग हमारा 15 से 17 फीट की ऊंचाई तक गन्ना हो जाता है। और 13-14 फीट गन्ना पड़ जाता है। और इसकी अगर काश्तकार भाई, हमारे जितने भी काश्तकार भाई हैं, अगर वो हमारे ट्रेंच मेथड से अगर गन्ने की बुवाई करते हैं और अच्छे से बंधाई करते हैं, गन्ने को कटाई से पहले गिनने नहीं देना है, तभी इसकी उपज जो है 120 कुंटल तक पहुँच जाती है। 120 कुंटल एक बीघे की? हाँ, एक बीघे की। जी, इस वक्त अब आपकी दूसरी प्रजाति कौन सी है? दूसरी प्रजाति अब हमको दिखाने के लिए ले चलते हैं 15-023। जी चलिए। ये हमारी जो प्रजातियाँ आप देख रहे हैं, ये हमारी जो प्रजातियाँ आप देख रहे हैं जो बिल्कुल हरा कलर लिए हुए है, देख सकते हैं बिल्कुल हरे कलर में है। ये हमारी प्रजाति जो है CO 15-023 है जो करनाल शोध केंद्र से रिलीज हुई है। इसकी पहचान यही है, बिल्कुल ग्रीन कलर का होगा, हरे कलर का। और साथ में जो इसका जो अगोला होता है, यहाँ पे हल्का सा चाक जैसा होता है, हल्का सा चाक जैसा होता है और बिल्कुल स्पष्ट अगोला होता है, इसमें कोई कांटा उंटा नहीं होता। ये हमारी 15-023 वैरायटी है। ये भी वैरायटी जो है हमारी टेलरिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके किले बहुत ज़्यादा निकलते हैं, लगभग 10-10, 12-12 किले हो जाते हैं, जिसके कारण इस प्रजाति को हमारे बहुत सारे किसान भाई बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस वैरायटी की भी जो पैदावार है वो लगभग 120 से 22 कुंटल के इर्द गिर्द पैदावार है एक बीघे के हिसाब से। और ये वैरायटी हमारी लगभग 17 फीट के अराउंड ये भी लंबी हो जाती है। ये मध्यम आकार के मोटाई की वैरायटी है। आपकी दो प्रजातियां 13-235 और 15-023, ये दोनों प्रजातियां। बाकी तीसरी प्रजाति आपके पास? तीसरी जो प्रजाति हमारी वो कोलक 14-201 प्रजाति है जो कि हमारी जो लखनऊ शोध केंद्र द्वारा रिलीज की गई प्रजाति है। इस प्रजाति को चलिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब हम पहुंच चुके हैं गन्ने की तीसरी प्रजाति की तरफ। जाइए इनसे जानते हैं कि सर वो कौन सी प्रजाति थी इसकी।
ये तीसरी प्रजाति कोलक 14201 है। ये प्रजाति जो कि हमारी लखनऊ शोध केंद्र द्वारा रिलीज की हुई प्रजाति है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं सर, इस बताइए। प्रजाति को आप देख सकते हैं, ये प्रजाति हमारी लगभग 10 से 12 फीट पर लंबी हो जाती है। और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ये जो हमारा मतलब सेल खड़ी जो होती है, चाक जैसा जो बिल्कुल हाथ में लग जाता है, देख सकते हैं आप। एक तो ये इसकी पहचान है। दूसरी जो इसकी पहचान है, ये हमारा जो आँख इसकी होती है, ये येलो कलर का जो मतलब सर्कल जैसा जो चारों तरफ होता है। उसके अलावा जो आप देख सकते हैं, इसकी जो नोट से नोट की दूरी बहुत छोटी होती है। इसकी मेन यही पहचान है। और ये हमारी मध्यम आकार की प्रजाति है, मध्यम आकार की मोटाई वाली प्रजाति है। और 1503 हो गया या हमारा 13235 हो गया, इन दोनों वैरायटियों से ज़्यादा एक टेलरिंग में अधिक होता है। और इसकी जो हमारी पैदावार है वो 100 से 110 कुंटल के इर्द गिर्द पहुँच जाती है। इस वैरायटी की लंबाई ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इस प्रजाति में वजन जो होता है वो बिल्कुल सॉलिड होता है। और इसकी जो जड़ों का रूट सिस्टम है वो अंदर तक जाता है, जिसके कारण इस प्रजाति में गिरने की समस्या ना के बराबर है। और इससे ज़्यादा किसान परेशान भी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमारे सारे किसान भाई इस 14201 प्रजाति को ज़्यादा पसंद करने का कार्य कर रहे हैं। जी, गन्ना ये जो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, गन्ने की इतनी लंबाई होने के कारण आप इसको रोकते कैसे हैं, गन्ना रुकने से, गिरने से? इसके लिए हम गन्ने को जब ट्रेंच मेथड से बोते हैं तो सबसे पहली बंदाई जो है 3 से 4 फीट पे लगवाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी पहली बंदाई है। तब हम ट्रेंच मेथड के जो दो रोजे जो पास वाले होते हैं उन्हीं को आपस में मिला के बांध देते हैं। उसके बाद जब हम दूसरी बंदाई करते हैं, जब हमारा 8 से 9 फीट गन्ना पड़ जाता है, तब हम एक मुड़ से लगा के दूसरे मुड़ की ट्रेंच को कैंची बंदाई करते हैं। उसके माध्यम से हम गन्ने को रोकने में कारगर हो जाते हैं। और तीसरी बंदाई जब करते हैं तो 2-3 मुड़ें इकट्ठी करके बंदाई करते हैं, जिससे हमारा गन्ना बिल्कुल नहीं गिरेगा। और हमारे इस 13235 में जो टेलरिंग लेने की क्षमता है, एक आंख में 6 से 7 किले मिल जाते हैं। जैसा कि हमने जाना तीनों प्रजातियों के बारे में, ये एक प्रगतिशील किसान है। किसान के साथ साथ ये एक इंजीनियर हुआ करते थे, और इंजीनियर के साथ ही 50,000 रुपए की नौकरी को छोड़कर आज इन्होंने खेती को अपनाया है। क्या सर हम जान सकते हैं कि आपकी एक साल की अर्निंग क्या रहती है यहाँ पे? देखिए, सबसे पहली बात है, आजकल जो हमारे आप देख रहे हैं, जो हमारे पहले जो ऐसा था कि हमारे कम पढ़े लिखे भाई किसानी किया करते थे, और वो बीज को सही ना चुनने के कारण वो अधिक से अधिक प्रॉफिट नहीं कमा पाते थे। सबसे पहली बात यही होती है कि हम अपनी जो खेती बाड़ी करें वो गुणवत्ता के साथ करें। जैसे सबसे पहला जो उसमें स्टेप होता है, हम बीज का चुनाव कैसे करें। जो भी हमारे शोध केंद्र जो नई नई वैरायटी लाते हैं, उन वैरायटी को अगर हमारे किसान भाई अपनाते हैं तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हमारे किसान भाई कमा सकते हैं। लेकिन बहुत सी दिक्कतों के कारण जो हमारे कम पढ़े लिखे किसान भाई हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं विभिन्न चैनलों के माध्यम से, इस समय हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे भाई किसानी करने के लिए जो है क्षेत्र में उतर चुके हैं, और वो किसान की काश्तकारी में एक क्रांति के रूप में लाना चाहते हैं और मोटिवेट करना चाहते हैं। सब कुछ नौकरी नहीं होता है, हम अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर को लेके हो गया या हमारा कोई दूसरे बिजनेस हो गए, जहाँ से हम बहुत अच्छा सा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे रही बात हमारे जो नए बीज की है, तो हमारे नया बीज लगभग 1000-1200 से ऊपर ही निकलता है। कोई भी जब हम नई वैरायटी लेके आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ पिछले की वैरायटियों से अधिक कुछ ना कुछ गुण होते हैं, जिसके कारण हमारे किसान भाई उस वैरायटी को ऑप्ट करना भी चाहते हैं। और इस समय जैसा कि आप देख सकते हैं कि 0238 वैरायटी बिल्कुल जो है सूखने के कगार पे है, और सारी फैक्ट्रियां, सारे शोध केंद्र और जितना भी हमारा 038 का जो रकबा था, उसमें 95% जो भी रकबा गन्ने के लिए उगाने वाला रकबा था, उसमें 95% जो रकबे में हमारी 0238 प्रजाति लगी हुई थी, क्योंकि वो अच्छा सा अच्छा प्रोडक्शन देने में सक्षम थी। लेकिन इस समय वो वाली प्रजाति जो 0238 है वो ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए हमारे सारे किसान भाई परेशान हैं। और इसमें जो हमारे नए नए बीज है, 14201 हो गया, 13235 हो गया, 15023 हो गया, और भी बहुत सारे हमारे बीज नए आने वाले हैं जो कि 0238 को रिप्लेस कर सकें। हमारे जितने डॉक्टर साहब हैं या हमारे जो वैज्ञानिक हैं शोध केंद्र के, वो इसी बात को लेके काम कर रहे हैं कि 0238 की टक्कर देने वाली कोई ना कोई वैरायटी मिल जाए। जैसे अभी तक जो हमारी 13235 हो गया, 14201 हो गया या 15023 हो गया, ये वैरायटी तो हैं, लेकिन अभी इनमें कहीं ना कहीं 19-20 का फ़र्क है। ये अभी 0238 तक की जो वो प्रोडक्शन दिया करती थी, अभी वो उतना प्रोडक्शन नहीं दे पा रही हैं। फिलहाल ये तीनों वैरायटियाँ अच्छी हैं, और ये अच्छे जब हम सीड का काम ही कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे भाई सीड का काम कर रहे हैं, जैसा कि आप विभिन्न चैनलों के माध्यम से देखते ही हैं, तो इनसे अच्छा मुनाफा हो जाता है। और इसके अलावा जैसे हमारे बीट का हो गया या हमारे
जैसे सरसों की वैरायटियाँ हो गई। पहले हमारे जो लोग भाई लोग थे वो सरसों जो है 1 बीघे में 50 किलो के हिसाब से काटा करते थे। अब इसमें पानिया जैसे जो हमारी कंपनी है उसका जो हम सरसों उगाते हैं वो 2 से 2.5 कुंटल की कटती है। तो आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ का डिफरेंस मिल चुका है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि खेती में प्रॉफिट नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे से अच्छे बीज को चुन के खेत में लगाइए और उसे अच्छे से अच्छे उसकी परवरिश कीजिए, वो आपको अच्छा से अच्छा मुनाफा देने में सक्षम होगा। थैंक यू अशोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के लिए और हमारे यहाँ के किसानों के लिए इतनी अच्छी जानकारी। ये थे हमारे साथ प्रगतिशील किसान अशोक पटेल जी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों और हमारे किसान भाइयों के लिए। 3 प्रजातियां थी इन्हों के पास, इन्होंने तीनों प्रजातियों के बारे में बताया हमको, उनकी पहचान कराई, उनकी उपज और उनकी पैदावार और उनसे मतलब कितना पैसा कमाया जा सकता है, ये सारी जानकारी जाना। गन्ने की प्रजातियों के बारे में मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।